हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ एंड वेलकम टू कमाओ दिन रात। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसका डिमांड कंस्ट्रक्शन और होम रिनोवेशन के साथ हमेशा बना रहता है, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग स्टोर बिजनेस। जब भी कोई नया घर, अपार्टमेंट, शॉप या कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, वहाँ प्लम्बिंग और सैनिटरी प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। पाइप से लेकर फिटिंग्स तक, वाटर टैंक से लेकर वाटर पंप तक और टॉयलेट, वॉश बेसिन, टैप्स, शावर्स और बाथरूम एक्सेसरीज तक इन प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। और इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि आप इस बिजनेस को एक छोटी सी स्टोर से शुरुआत करके ग्रेजुअली एक बड़ी सैनिटरी और प्लम्बिंग शोरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सैनिटरी एंड प्लम्बिंग स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, शॉप के लिए कितनी जगह चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रोडक्ट्स कहां से खरीदें, प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्लम्बर, कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर से कस्टमर कैसे लाएं और इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी नई वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सैनिटरी एंड प्लम्बिंग स्टोर में आप क्या क्या प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इस बिजनेस को आप मेनली 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सैनिटरी वेयर एंड सिरेमिक फिक्सचर्स। इस कैटेगरी में बाथरूम के मेजर सैनिटरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट, 1 पीस 2 पीस टॉयलेट, वॉल हंग टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट पैन, वॉश बेसिन, काउंटर बेसिन, टेबल टॉप बेसिन, पेडेस्टल बेसिन, कॉर्नर बेसिन, यूरिनल, सिरेमिक सिस्टम, किचन सिंक। आप अपने मार्केट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी, मिड रेंज और प्रीमियम सैनिटरी वेयर रख सकते हैं। सेकंड है फॉसेट्स, टैप्स एंड शावर्स। ये भी सैनिटरी स्टोर की एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें आप रख सकते हैं बेसिन टैप्स, पिलर टैप्स, बिप कॉक्स, एंगल कॉक्स, स्टॉप कॉक्स, सिंक टैप्स, बाथ टैप्स, वॉल मिक्सर्स, बेसिन मिक्सर्स, बाथ मिक्सर्स, शावर मिक्सर्स, डाइवर्टर्स, हेल्थ फॉसेट्स, हैंड शावर्स, ओवरहेड शावर्स, रेन शावर्स, शावर आर्म्स और फ्लेक्सिबल शावर ट्यूब्स। आप इस कैटेगरी में डिफरेंट प्राइस रेंजेस के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं ताकि बजट कस्टमर से लेकर प्रीमियम कस्टमर्स तक सबको ऑप्शंस मिल सके। थर्ड कैटेगरी है पाइप्स। अब आते हैं प्लम्बिंग बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में से एक, पाइप्स। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स रख सकते हैं, जैसे सीपीवीसी पाइप्स, यूपीवीसी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, एसडब्ल्यूआर पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स, पीपीआर पाइप्स, वाटर सप्लाई पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स, सीवरेज पाइप्स। पाइप्स डिफरेंट साइजेज में आते हैं, इसलिए आपको अपने लोकल मार्केट में जो साइजेस सबसे ज्यादा यूज होता है उनका सफिशिएंट स्टॉक रखना चाहिए। स्टार्टिंग में हर साइज का बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। पहले फास्ट मूविंग साइजेज आइडेंटिफाई करें और सेल्स बढ़ने के साथ इन्वेंट्री इंक्रीज करें। फोर्थ कैटेगरी है पाइप फिटिंग्स की। पाइप्स के साथ फिटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रख सकते हैं एल्बो, टी, कपलर, रिड्यूसर, यूनियन, एडेप्टर, इंड कैप, बुश, क्रॉस, सॉकेट, मेल एडेप्टर, फीमेल एडेप्टर, पीवीसी फिटिंग्स, सीपीवीसी फिटिंग्स, यूपीवीसी फिटिंग्स, एसडब्ल्यूआर फिटिंग्स और ब्रास फिटिंग्स। डिफरेंट साइजेस के फिटिंग्स का स्टॉक मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर पाइप के साथ फिटिंग्स भी एक ही शॉप से लेना चाहता है। फिफ्थ कैटेगरी है फ्लशिंग सिस्टम। बाथरूम के लिए फ्लशिंग सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें आप रख सकते हैं फ्लश टैंक्स, कंसील सिस्टम्स, एक्सपोज सिस्टम, फ्लश प्लेट्स, फ्लश बटन्स, फ्लश पाइप्स, फ्लश कनेक्टर्स, सिस्टम एसेसरीज, फ्लश रिपेयर पार्ट्स। अगर आप प्रीमियम सैनिटरी वेयर सेल करते हैं तो कंसील्ड फ्लशिंग सिस्टम और डिजाइनर फ्लश प्लेट्स भी ऐड कर सकते हैं। सिक्स्थ कैटेगरी है वाटर स्टोरेज एंड पंप्स। अब बात करते हैं वाटर स्टोरेज और वाटर पंप्स की। वाटर स्टोरेज में आप रख सकते हैं प्लास्टिक वाटर टैंक्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, लॉफ्ट टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स एसेसरीज। और पंप्स की कैटेगरी में सबमर्सिबल पंप्स, डोमेस्टिक वाटर पंप्स, सेल्फ प्राइमिंग पंप्स, बूस्टर पंप्स, प्रेशर पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स और पंप एसेसरीज। वाटर टैंक्स और पाइप्स बल्कि प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए शॉप के साथ गोडाउन या स्टोरेज स्पेस होना काफी यूजफुल रहेगा। साथ ही आप कुछ छोटे छोटे अलग प्लम्बिंग एसेसरीज भी रख सकते हैं, जैसे कि टेफलॉन टेप, सॉल्वेंट सीमेंट, पाइप क्लैम्प्स, पाइप क्लिप्स, रबर वाशर, ओ रिंग्स, फ्लेक्सिबल पाइप्स, कनेक्शन पाइप्स, वेस्ट कपलिंग्स, बोतल ट्रैप्स, फ्लोर ड्रेन्स, सिंक वेस्ट, बेसिन वेस्ट, फ्लेक्सिबल कनेक्टर्स, पाइप रिपेयर क्लैम्प्स, सीलेंट्स, सिलिकॉन, प्लम्बिंग टूल्स, पाइप रेंचेज, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टेप और प्लम्बिंग रिपेयर किट्स। ये प्रोडक्ट्स छोटे हैं लेकिन इनकी डिमांड रेगुलर होती है। साथ ही आप यहाँ कुछ बाथरूम एसेसरीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी शॉप को एक कंप्लीट बाथरूम स्टोर बनाना चाहते हैं तो बाथरूम एसेसरीज भी रख सकते हैं, जैसे कि टॉवल रड, टॉवल रिंग, सोप डिश, सोप डिस्पेंसर, टूथब्रश होल्डर, टॉयलेट पेपर होल्डर, रोब हुक, कॉर्नर सेल्फ, बाथरूम सेल्फ, ग्लास सेल्फ, बाथरूम
बाथरूम सेट्स और मिरर्स। इसका फायदा यह है कि कस्टमर को बाथरूम के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही शॉप से मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि शॉप के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर आप एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 200 से 400 स्क्वायर फीट की शॉप से भी शुरुआत की जा सकती है। मीडियम स्टोर के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट, और अगर आप सैनिटरी वेयर और बाथरूम प्रोडक्ट्स का प्रॉपर शोरूम बनाना चाहते हैं तो 1000 से 2500 स्क्वायर फीट तक की स्पेस यूजफुल हो सकती है। लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ शोरूम स्पेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पाइप्स और वाटर टैंक जैसे प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन या एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो शॉप के साथ 500 से 1500 स्क्वायर फीट का गोडाउन रखना काफी यूजफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि शॉप कहां खोलनी चाहिए। इस बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी लोकेशन चूज करनी चाहिए जहां आसपास नए घर बन रहे हो, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो, अपार्टमेंट्स या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का काम हो, हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल्स की शॉप हो, लोडिंग और अनलोडिंग की फैसिलिटी हो। आपको सिर्फ एक्सपेंसिव मेन रोड लोकेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर किसी रिलेटिवली अफोर्डेबल लोकेशन पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और प्लम्बिंग डिमांड ज्यादा है तो वो लोकेशन आपके बिजनेस के लिए बेटर हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा। आपका इन्वेस्टमेंट मेनली शॉप, इंटीरियर, इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करेगा। एक स्मॉल स्टोर के लिए रफली शॉप डिपॉजिट एंड इनिशियल एक्सपेंसेस पर 50,000 से 2 लाख, रैक्स, डिस्प्ले, इंटीरियर एंड बिलिंग काउंटर पर 1 से 1.5 लाख, इनिशियल इन्वेंट्री पर 5 से 15 लाख। डिपेंड करता है कि आप कितना स्टॉक रखते हैं। कंप्यूटर, बिलिंग, सीसीटीवी पर 30 से 80,000। यहाँ पर कंप्यूटर और सीसीटीवी ऑप्शनल है, लेकिन आपको सीसीटीवी जरूर लगाना चाहिए अपने दुकान की सेफ्टी के लिए। वर्किंग कैपिटल एंड मिसलिनियस पर 1 से 2 लाख। तो एक स्मॉल स्टोर पर आपको 8 से 20 लाख तक का खर्च आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखते हैं, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, आप कितने स्टॉक रख रहे हैं। साथ ही मीडियम स्टोर के लिए इन्वेस्टमेंट रफली 15 से 30 लाख तक जा सकता है, जहां पर आप सभी सैनिटरी वेयर जैसे कि वेस्टर्न टॉयलेट, वॉश बेसिन, काउंटर बेसिन, टेबल टॉप बेसिन, साथ ही फॉसेट्स जैसे कि वॉल मिक्सर्स, बेसिन मिक्सर्स सब कुछ डिस्प्ले करेंगे। और एक लार्ज सैनिटरी एंड प्लम्बिंग शोरूम के लिए आपका बजट 30 से 50 लाख तक जा सकता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपके सिटी, रेंट, शॉप साइज, इन्वेंट्री और ब्रांड्स पर डिपेंड करेगा। अगला सवाल है प्रोडक्ट्स कहां से खरीदें। प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप डिफरेंट ब्रांड्स के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। होलसेल मार्केट, आप अपने सिटी या नियर बाई मेजर सिटी के होलसेल मार्केट से भी इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट एंड कंपनीज, जब आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए सुपर स्टॉकिस्ट या कंपनी के साथ डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक ही सप्लायर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहने के बजाय मल्टीपल सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना बेहतर होगा। नेक्स्ट जानते हैं कि आप कौन सा ब्रांड्स रख सकते हैं। ब्रांड्स का सिलेक्शन आपके लोकल मार्केट और कस्टमर्स के बजट पर डिपेंड करेगा। पाइप्स और प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स में आप एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जैसे एस्ट्रल, आशीर्वाद, फिनोलेक्स, सुप्रीम और प्रिंस को कंसीडर कर सकते हैं। सैनिटरी वेयर और बाथरूम सेगमेंट में जैक्वार, सीरा, हिंडवेयर, पैरीवेयर और कोहलर जैसे ब्रांड्स पॉपुलर हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग से हर प्रीमियम ब्रांड का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया के कस्टमर को समझें। अगर आपके एरिया में प्राइस सेंसिटिव कस्टमर ज्यादा है तो इकोनॉमी और मिड रेंज प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं। अब अगला सवाल है प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है। इस बिजनेस में हर प्रोडक्ट का मार्जिन अलग होता है। पाइप्स जैसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में मार्जिन रिलेटिवली कम हो सकता है, जबकि फॉसेट्स, फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज और कुछ सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स में मार्जिन बेटर हो सकता है। सो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग 8% से 30% तक ग्रॉस मार्जिन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल मार्जिन ब्रांड, परचेज प्राइस, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट और लोकल कंपटीशन पर डिपेंड करेगा। अब अगला सवाल है स्टाफ कितना चाहिए। स्मॉल स्टोर के लिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होगी। शॉप में आपके साथ एक हेल्पर काफी हो सकता है। आप सेल्स और बिलिंग देखेंगे और आपका हेल्पर प्रोडक्ट लोड और अनलोड करेगा। तो दोस्तों, एक अच्छा सैनिटरी एंड प्लम्बिंग स्टोर आप 8 से 10 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। आप शुरुआत में फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स रखें जैसे कि पाइप्स, फिटिंग्स, टैप्स, फ्लश प्रोडक्ट्स, वाटर टैंक्स प्लस बेसिक एसेसरीज। साथ ही आप कुछ सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स और बाथरूम एसेसरीज भी रख सकते हैं। साथ ही इस बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट लोकेशन, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, रिलायबल सप्लायर्स, प्लम्बिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर नेटवर्क, गुड कस्टमर सर्विस और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कंट्रोल। क्योंकि कस्टमर्स को अननेसेसरीली बहुत ज्यादा उधार देने से आपका वर्किंग कैपिटल फंस सकता है। इसलिए शुरुआत से ही एक क्लियर क्रेडिट पॉलिसी रखें और पेमेंट कलेक्शन पर प्रॉपर कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस आइडिया यूजफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और भी नई वीडियोज के लिए।